आज हम लोग क्लास कंपोनेंट के बारे में रिएक्ट में कैसे हम बेसिकली क्लास को यूज करते हैं। अभी तक जो भी हमने किया वो फंक्शनल कंपोनेंट थे। बिफोर अगर हम ओल्डर वर्जन ऑफ रिएक्ट की बात करें तो उसमें केवल क्लास कंपोनेंट वर्क करता था, लेकिन न्यू वर्जन जब से आया तो उस केस में हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करना शुरू कर दिए। क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में डिफरेंस ये है, फंक्शनल कंपोनेंट में केवल हम फंक्शन के थ्रू काम करते हैं और क्लास कंपोनेंट में क्लास हमें बनाना होता है और कंपोनेंट को इंपोर्ट करके उसे इनहेरिट करना पड़ता है क्लास में एंड देन हम उसमें वर्क करते हैं। कैसे हम क्लास कंपोनेंट बनाएंगे और क्लास कंपोनेंट को कैसे यूज करेंगे, स्टेट कैसे मैनेज करेंगे क्लास कंपोनेंट के अंदर। हम यहाँ पे यूज स्टेट को नहीं यूज करते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं। इस सारे प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए आज हम एक एग्जांपल बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कि एक मेरे पास कोई भी बटन है जिस पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो बटन बना रखा है। उस बटन से हम वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं और डिक्रीज करना चाहते हैं बाय यूजिंग क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट को यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कोई ना कोई फाइल होना चाहिए। ऑब्वियस है कि जब तक हमारे पास चाइल्ड नहीं होगा हम पेरेंट के अंदर उसे कॉल नहीं करेंगे। इवन हम पेरेंट के अंदर सारे काम कर सकते हैं, बट कोई भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड या आप कह सकते हो कि अगर हम डिबगिंग के लिए बेटर बनाना चाहते हैं तो ऑलवेज कंपोनेंट को हम ब्लॉक वाइज छोटे छोटे टुकड़े में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक फाइल बनाया जिसका नाम दे दिया app.jsx। एक्सटेंशन हमारा JSX ही होगा, चाहे आप क्लास कंपोनेंट बनाओ या फंक्शन कंपोनेंट बनाओ, कोई भी बनाओ उसमें एक्सटेंशन हमारा JSX ही होगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, क्लास कंपोनेंट के लिए इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया एंड कंपोनेंट को हम कंपोनेंट इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो रिएक्ट से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। नाउ पहला काम हमारा होता है इंपोर्ट, उसके बाद क्लास को हमें क्रिएट करना है। अगर क्लास हम किसी थर्ड फाइल में थर्ड पार्टी में यूज करना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि क्लास को हम एक्सपोर्ट परमिशन दें। अगर हम एक्सपोर्ट परमिशन नहीं देंगे तो क्लास हम पेरेंट के अंदर यानी कि index.js में हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। हमें क्या लिखना होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास एंड क्लास का नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी अ सेम, ये रूल कहता है। तो हमारा है ऐप और इसमें इनहेरिट करना है, क्लास में इनहेरिट करना है कंपोनेंट को। तो इनहेरिटेंस के लिए हम यहाँ यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। और किसको हमें इनहेरिट करना है तो कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करना है। हमने इसको इनहेरिट कर लिया। कोई भी अगर हम क्लास बेस अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को हम सपोर्ट करते हैं यूज करते हैं तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर एक कंपोनेंट होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी को इनिशियलाइज कराता है। अगर आपने जावा पढ़ा है, जावा अगर आप जानते हो तो जावा में कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता था। बट जावा स्क्रिप्ट बेस्ड जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर एक हमारा मेथड प्री डिफाइंड मेथड है जिसको कि हम यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने अगर हमको बनाना है तो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ कंस्ट्रक्टर कीवर्ड मेथड है जिसको कि हम यूज करते हैं। और इसके अंदर हमने कहा सुपर क्या करता है, सुपर हमारे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को फायर करता है। सुपर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को फायर करता है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सुपर। नाउ स्टेट मैनेज करना चाहते हैं हम, क्लास के थ्रू स्टेट को मैनेज करना चाहते हैं। अगर सेम क्लास को रेफर करना हो तो दिस कीवर्ड को हम यूज करते हैं। दिस तो हमने यहाँ पे लिखा दिस डॉट स्टेट, यानी कि इसी क्लास की हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया नम और उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 से। फाइन, नम एक हमने वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 से। इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक और हमने वेरिएबल बनाया नंबर और उसका वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया 1। क्लियर।
देन कंस्ट्रक्टर का वर्क हमारा फिनिश हो गया। कंस्ट्रक्टर यही हमने यूज किया था, कंस्ट्रक्टर हमने यूज कर लिया। नाउ अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको काम फिनिश करने के बाद दो मेथड बनाने हैं। क्लास के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं वहाँ हम फंक्शन कीवर्ड को नहीं यूज करते हैं। क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसमें हम फंक्शन कीवर्ड को नहीं यूज करते हैं। डायरेक्टली इंक्रीमेंट या जो भी आपको नेम देना है एज पर योर नीड, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं। सो मीनिंगफुल नेम में हमने कहा दिस डॉट सेट स्टेट, यानी कि जो स्टेट हमारा वेरिएबल है उसके वैल्यू को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो हमने इनिशियलाइज कैसे किया, नंबर दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर, और इसमें हमने कहा कि +1 कर दो। फाइन, क्या कर दो, +1, 1 वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दिया। और यही अगर हमको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज नाम से हमने बनाया एक मेथड, और इसके अंदर हमने क्या कहा कि सेम अगर दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है यानी कि ग्रेटर है तभी तुम डिक्रीज करो, अदरवाइज डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ कहा दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट को हमको सेट करना है, क्या सेट करना है, नंबर कोलन दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर -1। अब हमने यहाँ पे दोनों मेथड बना लिए। अब इसको कॉल करना है यानी कि कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करने के लिए ऑलवेज, अगर हमारे पिछले जितने भी वीडियो हमने उसमें आपको बताया कि रेंडर के अंदर ही हम जितने भी हमारे फ्रंट पेज होते हैं जिसको फ्रंट एंड हम बोलते हैं वो डिज़ाइन करना हो तो ऑलवेज हम कहाँ पे यूज करते हैं, रेंडर के अंदर यूज करते हैं। और रेंडर में हमको क्या करना होता है, रिटर्न, रिटर्न फंक्शन है, इसके अंदर हमने फ्रैगमेंट टैग दिया और फ्रैगमेंट टैग में हमने 2 बटन बनाए। बटन, अगर आप चाहते हो कि कुछ इस पे हम लिखे भी तो हम लिख भी सकते हैं। यहाँ बिफोर बटन क्रिएशन हमने कहा कि यहाँ मैसेज लिख देते हैं H2 साइज में, दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन क्लास कंपोनेंट। फाइन, उसके बाद हमने 2 बटन बनाए। बटन टाइप हमने दिया बटन, और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल किया हमने किसको, जो मेथड हमने बनाया था दिस डॉट इंक्रीमेंट, और इस बटन पे हमने लिख दिया इंक्रीज वैल्यू। नेक्स्ट एक और बटन हमने बना लिया, बटन टाइप, बटन 2 हमको बनाना पड़ेगा, एक इंक्रीज करने के लिए और दूसरा डिक्रीज करने के लिए। ऑन क्लिक, इस पे भी हमने फंक्शन को जो हमने बताया था, मेथड बनाया था डिक्रीज, उसको कॉल किया डिक्रीज। मेथड का नेम स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक्स हो गए तो रन टाइम में प्रॉब्लम होगा। सो इंक्रीज हमने बनाया था, वैसे ही हमने डिक्रीज वैल्यू नाम से दूसरा बटन बना लिया। अब 2 बटन मेरे पास हैं, इस पे हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो मेथड्स हैं ये कॉल हों। तो पहला तो हमने एग्जाम्पल बना लिया, केवल अभी तक हमने जो लिखा ये चाइल्ड के लिए यानी कि फ्रंट पेज पे जो हमारा शो होगा उसके लिए हमने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के थ्रू स्टेट को मैनेज किया। अब इसे हमें कंज्यूम करना है, तो कंज्यूम करने के लिए index.js में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, जो भी आपके फाइल्स हैं उसको इंपोर्ट कीजिए और इंपोर्ट करने के बाद उसे आप कंज्यूम कर लीजिए। फाइन, सो हमने यहाँ कंज्यूम किया। इन बिटवीन कुछ हम और बोले तब तक हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। एज पर द रूल यही कहता है कि पहले आप प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोजेक्ट को आप रन कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है, सो दैट कि हमें वेट नहीं करना पड़ता है। सो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा
कि जब भी हम क्लास कंपोनेंट को यूज करते हैं तो क्लास कंपोनेंट में ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम कंपोनेंट को इनहेरिट करें, और इनहेरिटेंस के लिए हमको एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। अगर एक्सटेंड्स नहीं करोगे तो जो ये हमारे मेथड्स हैं, ये मेथड्स को समझ नहीं पाएगा। कंस्ट्रक्टर जो आप यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर को क्लियर से समझ नहीं पाएगा। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्लास के थ्रू यूज होता है, और क्लास के अंदर जितने भी हमारे हम यूज करते हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू आते हैं? कंपोनेंट्स के थ्रू आते हैं। अब ये प्रोजेक्ट मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको हम रन करके देखना चाहते हैं कि रन हुआ या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट उस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करें कि वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक हमने और ऐप JS में, ऐप JSX के अंदर जो हमने हेडिंग दिया है, यानी कि बटन से ऊपर, बटन के ऊपर हमने H3S साइज में नंबर इक्वल हमको वैल्यू प्रिंट करना है। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए दिस डॉट स्टेट डॉट नम। अभी आपको जो वैल्यू हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसके वैल्यू को वो प्रिंट करके शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनिशियल वैल्यू 1 दिया था, हमने इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। जब भी इस तरह से कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको सबसे पहले इसके आउटपुट को देखा जाए। तो आउटपुट हमारा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमको ने चेक किया कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है दिस डॉट स्टेट इक्वल नंबर कोलन 1 है, ये सारे हमारे करेक्ट हैं। अब इससे हमारा जो आउटपुट आया, अब हम जो डिजायर आउटपुट चाहते थे वो आउटपुट आ गया। सो इस तरह से हम कोई भी स्टेट को मैनेज करना हो क्लास में, तो हम इस तरह से स्टेट को मैनेज करते हैं। सो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, हम उसके आंसर ज़रूर देंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट कि हम और बेटर तरीके से इसको इन्हांस कर सकें। सो थैंक्स फॉर टुडे।